क्या आप भी चाहते हैं इस तरीके के फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन सिर्फ 2 सेकंड में हो जाए? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो को बिना स्किप किए लगातार आपको देखना है और उसके बाद आयत के किसी भी सवाल के लिए आप 2 से 5 सेकंड में हल कर सकते हैं। लेकिन इन सवालों को करने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। यदि आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो क्वेश्चन निश्चित रूप से 5 सेकंड में हल हो जाएगा। देखिए, आयत और वर्ग, सबसे पहले हमें इसके डिफरेंस को समझना है। वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जब हम आयत के फिगर को काउंट करते हैं तब हमें वर्ग को भी काउंट करना होता है। जैसे देखिए, अगर हम इस वाले फिगर के बारे में बात करें, यहां से आपसे पूछे कि तो बताइए टोटल वर्गों की संख्या कितनी है, तो यहां पर कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 और एक ये 5। वर्ग वाली वीडियो में हमने बता रखा है कि वर्ग को शॉर्ट तरीके से कैसे काउंट किया जाता है, लेकिन अभी हम जो सीख रहे हैं वो आयत सीख रहे हैं। अगर हम इसमें आयत के बारे में बात करें इस वाले फिगर में, तो आयत का मतलब यह है जिसमें आमने सामने, यानी ये वाली भुजा ये वाली भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर होंगी तब वो आयत कहलाएगा। अगर हम इसमें देखें तो केवल अगर आयत के बारे में बात करें, किसके बारे में? केवल आयत। तो अगर हम इसको काउंट करें, देखिए काउंट करने का मतलब क्या है? ये 1 हो गया, 2 हो गए, इसके बाद 3 और ये 4। अगर हम बात करें केवल आयत की तो इस पूरे फिगर के लिए, इस वाले फिगर के लिए आयत की संख्या हो गई 4, लेकिन हमें निकालना है कुल आयत। तो जब हम कुल आयत को काउंट करेंगे तो हमें इस आयत के साथ हमें वर्ग को भी काउंट करना होगा और इसमें वर्गों की संख्या कितनी हो गई? 5। तो टोटल आयत काउंट करते समय हमें यह बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि हमें आयत के फिगर में अगर वर्ग दिखाई दे रहा है तो वर्ग को भी काउंट करना है। अब जैसे इस वाले फिगर में है, यहां पर कोई भी वर्ग हमें नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसमें हम सीधे सीधे क्या काम करेंगे? नंबर डालेंगे। देखिए नंबर डाला 1 और 2, एक बार तो इस तरीके से नंबर डाल दिया और एक बार ऐसे करके नंबर डालेंगे। इसके बाद जो इधर वाली संख्याएं हैं इनको ऐड कर दिया, कितना आ गया? 2 और 1 3, और इनको ऐड कर दिया 2 और 1 3। ये वाली संख्या और इस वाली संख्या की मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमें वर्गों की संख्या निकल के आ जाएगी। देखिए दोनों ही सवाल सेम है, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। हमने यहां पर नंबर डाला 1 2 और 1 2, इनको ऐड कर दिया तो ये कितना आ गया? 3, और इसको भी ऐड कर दिया, कितना आ गया? 3, और 3 3 9। तो इस तरीके से आपको वर्ग को भी काउंट करना पड़ेगा आयत के लिए। यदि सवाल में कहे कुल आयत या आयत बताइए तब आपको वर्ग को भी काउंट करना है। यदि प्रश्न स्पेशल कह दे, बहुत ही रेयर कंडीशन में कहता है कि केवल आयत की संख्या बताइए, तब आपको जो उस पूरे फिगर में जो संख्या निकल के आएगी टोटल आयत की, उसमें से वर्ग की संख्या अलग करनी। लेकिन ऐसा बहुत कम कहता है प्रश्न, या बहुत कम बार पूछा जाता है कि पूछे कि केवल आयत बताइए। ठीक है, अधिकतर 99% क्या ही पूछा जाएगा कि टोटल आयत या आयत की संख्या। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। फार्मूला कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है कि इधर की संख्याओं को नंबर डालने के बाद ऐड कर लेंगे, इधर की संख्याओं को नंबर डालने के बाद ऐड कर लेंगे, और उस बाद में फिर जो संख्या इधर से आएगी और इधर वाली संख्या की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर निकल कर आ जाएगा। यहां पर हम कई तरीके के प्रश्नों को देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं एक एक करके प्रश्नों। अब देखिए, अब ये फिगर है, ये बेसिक सा फिगर है, समझाने के लिए फिगर है। यहां पर ऐसा प्रश्न, इतना इजी प्रश्न कभी नहीं पूछा जाता। अगर हम बात करें इसको नापने का मतलब है, अगर इसको हम देखें कि यहां पर कुल कितने आयत बनेंगे, तो देखिए क्या हुआ, एक ये वाला हो गया, इसके बाद एक ये वाला हो गया दूसरा, और ये दोनों को मिलाकर एक ये बन गया। तो टोटल कितने आयत बन गए? यहां पर 3। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर था, यहां से प्रश्न कभी नहीं पूछेगा। अब इसमें कितने तरीके के वैरायटी के प्रश्न मिलने चालू होंगे उनको देखते हैं। अब देखिए ये वाला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। अब यहां पर क्या काम करना है आपको? देखिए आयत का मतलब यह होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं।
और 4 भुजाएं होनी चाहिए। तो जरा एक मिनट इसको देख लेते हैं, ये वाली आकृति को। देखिए यहां पर 4 भुजाएं तो हैं, लेकिन आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं हो रही हैं। तो इतनी आकृति का, इस आकृति का, इधर से इधर वाली आकृति का हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ देखना है ये वाली इमेज। और इस वाली इमेज के लिए हमने नंबर डाला ये, और एक बार नंबर डाला ऐसे, जोड़ दिया, काउंट कर दिया, कितना आ गया 3, और 1 और 2 3। तो 3 तिया कितने हो गए 9। अगर आप काउंट कर देखिए, अभी फिगर जो है इजी है, तो आप इसको चाहो तो काउंट भी कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे इसमें रेखाएं बढ़ेंगी वैसे वैसे काउंट करने में दिक्कत आएगी। तो अभी इस फिगर के लिए टोटल आयतों की संख्या कितनी हो गई 9। देखिए 1 2 और 3, 1 2, इनको ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 3 और 2 5 और 1 6, 2 और 1 3, 3 की और 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 तिया 18। इस पूरे फिगर के लिए टोटल रेक्टेंगल की संख्या यानी आयत की संख्या निकल कर आ जाएगी 18। बस इतना सा काम करना है और सारे इस तरीके के प्रश्न एकदम 5 सेकंड से भी कम समय में हल हो जाते हैं। अब देखिए संख्या यानी पट्टियां, लाइनें बढ़नी चालू हो गई, लेकिन हमारा करने का तरीका वही रखना। 4 5 1 2 3, ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ गया। और ये वाली लाइन में ऐड करेंगे 3 2 5 और 1 6, यानी 6 की और इसकी 15 की अगर हमने मल्टीप्लाई करी तो 15 छक्का 90। पूरा पेपर बीत जाएगा, लेकिन आप टोटल जो रेक्टेंगल काउंट करने बैठेंगे तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, हो जाएगा 2 घंटे में एक क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन होगा एक ही। बाकी के 150 क्वेश्चन में से 149 जो है आपके को छूट जाएंगे। देखिए अब ये जो आकृति है, बाहर की आकृति कैसी है वर्गाकार है, और इसके अंदर भी हमें सारी जो इमेज दिखाई दे रही हैं वो क्या दिखाई दे रही हैं वर्ग के रूप में दिखाई दे रही हैं। और सवाल क्या पूछा है हमसे कि आयत की संख्या बताइए, तो हमारा तरीका यही रहेगा, नंबर डाल दिया 3 4 2 3 4, जोड़ दिया, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 10 और ये भी आ गया कितना 10। तो टोटल आयत निकल कर कितने आ जाएंगे 10 गुणा 10 बराबर 100। अब देखिए इस सवाल में ट्विस्ट है, ये क्या निकल के आ गया टोटल। यदि इसी प्रश्न में ये पूछा जाता कि बताइए, यानी ये इमेज देके और कहता कि बताइए केवल आयत की संख्या कितनी होगी, केवल आयत की संख्या कितनी होगी, तब आपको क्या काम करना था, यानी ये तो करेंगे ही करेंगे आप, यानी ये जो कर रहे हैं हम संख्या डालकर और इन पर ऐड कर रहे हैं, ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पर जो 100 संख्या आई है इसमें वर्ग भी है शामिल और आयत भी है शामिल, टोटल मिलाकर तब कितने बनना है 100। यानी आयत का मतलब क्या है, आयत आपको काउंट करते समय वर्ग को भी काउंट करना है और आयत को भी काउंट करना है। लेकिन अगर सवाल आपसे कह रहा है केवल आयत, ऐसी कंडीशन में आप क्या काम करेंगे, जो टोटल आयत निकल के आए हैं, क्या टोटल आयत निकल के आए हैं उसमें से आप वर्ग को घटा देंगे। और वर्ग घटाने के लिए हमने जो आपको तरीका बता रखा है, जो लोग नए हैं वो लोग हमारी वर्ग वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। क्या करते हैं कि जब नंबर डालते हैं और जब सेम नंबर आता है, यानी इधर से भी 4 नंबर और यहां भी 4 नंबर है, तो हमने फार्मूला जो बता रखा है वर्गों के लिए n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 6। n का मतलब क्या हो गया 4 गुणा 5 और 4 दूनी 8 और 1 9 और डिवाइडेड बाई 6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 3 तिया 9, 5 तिया 15 दूनी 30। यानी वर्गों की संख्या इस पूरे फिगर के लिए अगर पूछेगा कि वर्ग कितने होंगे तो वर्ग हो जाएंगे 30। अब हम क्या काम करना है, 100 में से 30 घटा दिया, कितना आ गया 70। अगर इसी प्रश्न में कहेगा कि केवल आयत की संख्या बताएं, एक बार पूछा गया है यूपीएससी के एग्जाम में, केवल आयत की संख्या बताएं, तब ये काम करना है। और नहीं तो 99% क्या पूछता है कि आयत की संख्या बताएं या कुल आयत की संख्या बताएं। अगर कह दे केवल आयत की संख्या बताएं तभी हमें ये एक्स्ट्रा काम करना है, अदरवाइज हमें इसकी जरूरत नहीं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहां पूछा गया है
बीवी आकृति में आयत की संख्या ज्ञात कीजिए। ये दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। ये एक इस तरीके से लैंग्वेज में आता है कि शतरंज के बोर्ड में कुल आयत की संख्या कितनी होती है, और यह भी पूछा जाता है कि शतरंज के बोर्ड में कुल वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, अगर हम बात करें यहां पर आयत के बारे में, आयत के लिए हमें क्या काम करना है, इन पर नंबर डालने हैं 3, 4, 5, 6, 7 और 8। एक बार नंबर हमने इधर से डाल दिए 6, 7, 8। इनको सबको काउंट करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 और 7 15 और 6 21 और 5 26 और 4 30 और 3 33 और 2 35 और 1 36। ऐसे ही सेम नंबर यहां पर आ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से संख्या समान है। तो हमें क्या करना है, आयत निकालने के लिए ये वाली संख्या की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। 36 गुणा 36 कितना आ जाएगा, 36 का स्क्वायर होता है 1296। क्या गिन पाओगे 1296 इसमें आयत, और गिन भी लिए तो एग्जाम सेंटर पर आप ही बैठे रह जाओगे, बाकी सारे बच्चे चले आएंगे। यहां 2 घंटे की बात भी नहीं हो रही है, 2 घंटे में तो होगा ही नहीं, अगली मीटिंग का पेपर चालू हो जाएगा, लेकिन आप इसी क्वेश्चन को कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहां पर आयत की संख्या कितनी निकल कर आ गई, 1296। देखिए, यहां पर एक प्रश्न और पूछ लिया था, उसको भी देख लेते हैं। अगर यह पूछा जाता कि यहां पर टोटल वर्गों की संख्या कितनी होगी, तब हम क्या काम करते। देखिए, इधर संख्या समान है 8 और इधर संख्या समान है 8। अगर वर्गों की संख्या के लिए पूछता इसी प्रश्न में, तो क्या करते, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं, और डिवाइडेड बाई 6। n की वैल्यू कितनी हो जाती, 8 गुणा 9 गुणा 8 दूनी 16 और 1 17 और डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 3 तिया 9 और 2 चौक 8 17 तिया 51 गुणा 4, 51 गुणा 4 का मतलब कितना हो गया, 4 एकन 4 और 5 चौक 20। यानी अगर इस प्रश्न में पूछा जाता कि वर्गों की संख्या कितनी होती है, या शतरंज के बोर्ड में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तब आपका आंसर क्या आ जाता, 204। अभी पूछा गया है कि आयत की संख्या कितनी है, तो आंसर क्या आ गया, 1296। अब कमेंट सेक्शन में जाके आप बताएंगे कि इस प्रश्न में अगर मैं आपसे पूछूं कि केवल आयत की संख्या कितनी होगी, तो उसका आंसर आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर देंगे। ठीक, ये अब तक जो हमने सीखा वो एक टाइप का सवाल था, जहां पर हमें बाहर की जो आकृति दिखाई दे रही थी, या तो वो वर्ग के रूप में थी या फिर वो आयत के रूप में थी, और उसमें से बहुत सारे खाने, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जो बहुत सारी लाइनें थी। लेकिन अब आप देखिए, इसमें एक ही खाने में अलग अलग लाइनें बना दी गई हैं। इस तरीके के प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अभी यहां पर एक आयत दिखाई दे रहा है। अब अगर हम इसमें एक लाइन खींच देते हैं, जैसे ही हमने एक लाइन खींची तो हमने यहां नंबर डाल दिया 1 2 और इनको हमने काउंट कर दिया। टोटल आयत कितने हो गए, 3। अगर हम इसमें एक लाइन और खींच दें तो एक नंबर और डाल देंगे, तब कितने आयत हो जाएंगे, 3 2 5 और 1 6। यानी अगर इस तरीके का आपको प्रश्न दिखाई देगा तो आपको यहां पर नंबर डालने हैं, और नंबर डालने के बाद बस आपका सिर्फ एक ही काम रह जाएगा, उनको सबको ऐड करना। और ऐड करना तो कक्षा 1 या 2 का बच्चा भी जानता है। कितना आ जाएगा, 10। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए, अब इस प्रश्न में कुछ भी नहीं बचा। 4 5 6 7 8 और 9, और 1 से लेकर 9 तक की सारी संख्याओं का जो योग होता है वो होता है 45। आंसर क्या जाएगा, 45। ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिए, क्या 5 सेकंड लग रहे हैं इन क्वेश्चनों के लिए। अगर लग रहे हैं तो आपने चीजों को सही से नहीं सीखा। अब कटी फिटी जो आकृति होती हैं उनके बारे में बात करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा जो अभी हमने पिछले वाले सवाल में समझा है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या काम करना है, नंबर डाल दिया 1 2 3 4। अब एक बार इधर से नंबर डाल दो, 1 2 3 और 4। अगर हम इस वाली पट्टी के बारे में बात करें, ये वाली, तो यहां से यहां तक की सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। अगर हम ये दूसरी वाली पट्टी के बारे में बात करें, ये वाली,
इस वाली, तो यहां से यहां तक की संख्याओं का योग कितना जाएगा 10। अब देखिए ये वाला जो आयत है, आयत का मतलब ये वाला जो खाना है और वर्ग जिसे आप कह सकते हैं, ये इधर वाली आकृति में भी आ रहा है और इधर वाली आकृति में भी आ रहा है। दोनों आकृति में आने की वजह से इन दोनों को तो जोड़ेंगे जोड़ेंगे साथ में 10 और 10 को, इनमें से ये वाला जो वर्ग है ये 2 बार काउंट होने की वजह से एक बार इसको कम कर देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा 19, ऑप्शन बी। इस तरीके से इन प्रश्नों को हल करना है। देखिए इस प्रश्न में सबसे पहले हमने क्या काम किया, नंबर डाल दिया 1 2 3 4, कितना आ गया 10। अब इधर से नंबर डाला 1 2 3 4, इस वाली लाइन के लिए कितना हो गया 10, 1 2 3 4, यहां कितना हो गया 10। इससे अलग अगर हम देखें तो देखिए ये वाला खाना, ये वाला वर्ग और ये वाला वर्ग, ये इधर से भी गिना जा रहा है और इधर से भी काउंट हो रहा है। ऐसे ही ये वाला वर्ग जो है इधर से भी गिना जा रहा है और इधर से भी काउंट हो रहा है। तो कितने हो जाएंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 और माइनस के एक ये और एक ये घटा दिया, कितना आ जाएगा आंसर 28, ऑप्शन सेकंड वाला आंसर। हम बात कर रहे हैं कटी फिटी आकृतियों के बारे में। बेसिक सा हमने समझ लिया स्ट्रक्चर। अब इस तरीके के प्रश्न को हल करते समय जितना अब तक की वीडियो में हमने सीख लिया बस उसी को अप्लाई करना है। यहां पर कुछ नियम लगाएंगे और जो बचे कुछ आयत या स्क्वायर रह जाएंगे उनको हम काउंट करेंगे। देखिए अब हम बात करें, देखिए सबसे पहले हम इस फिगर को देखेंगे। इस वाले फिगर के लिए ये जो फिगर है यहां पर हमने क्या काम किया, नंबर डाल दिया 1 2 और 1 2 और 1 3 और 2 और 1 3 और मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आ गया 3 3 9। यानी इतने वाले फिगर के लिए जो आयत आ गए वो निकल कर आ गए 9। इसके बाद देखिए ये वाला एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये वाला, 3 ये निकल के आ गए। इससे अलग अगर हमने यहां पर नंबर डाला, इस वाली पट्टी के बारे में बात कर तो 1 और 2 3, 3 ये हो गए। इनसे अलग एक ये बड़ा वाला और रह गया, ये वाला, ये। तो हमने इनको काउंट करा तो कितने हो गए 9 10 11 12, 12 और 3 15 और 1 16। यानी इस फिगर के लिए टोटल आयत की जो संख्या निकल कर आ गई वो कितनी आ गई 16। कभी कभी यहां पर यह भी पूछ लेता है कि एक तो पूछेगा कि कुल आयत की संख्या बताएं, एक पूछता है कि वर्ग और आयत कितने होंगे। कैसे इस तरीके से आएगा कि दी हुई आकृति में वर्ग और आयत की कुल संख्या कितनी होगी, तो हमारा करने का तरीका सेम रहेगा और आंसर भी सेम ही आएगा। देखिए जिस तरीके से हम मकान बनाते हैं और मकान बनाते हैं तो जो बाहर की जो दीवार दिखाई देती है कुछ इस तरीके की इमेज दिखाई देती है। तो अब इस तरीके के प्रश्न को हल करते समय जो हमारा कॉन्सेप्ट है, कौन सा वाला, ये वाला, बस इसी को फॉलो करना है। देखिए पहले वाली पट्टी में, ये पहले वाले खाने में हम नंबर डालेंगे 1 2 3 और 4 और इन सबको हमने ऐड कर दिया तो टोटल यहां पर आयत आ गए 10। इसके बाद इसमें नंबर डाला 2 3, 3 2 5 और 1 6। फिर नीचे वाले में 1 2 3 4 और इनको काउंट करा, कितने आ गए 10। अब ये तो हमने कर लिए काउंट, काउंट का मतलब जरूरत नहीं पड़ी, जितना हमने सीखा है उसके आधार पर यहां लगा लिए। अब इसके बाद देखिए इनसे अलग जब ये हम लाइनों को मिला रहे हैं तो कौन कौन से बन रहे हैं, देखिए ये वाली, ये एक ये वाला बन गया और इससे अलग एक ये वाला बन जाएगा, कौन सा, ये। इसके बाद एक ये बाहर वाला, ये पूरा इन तीनों लाइनों को मिला के एक ये, यानी 3 और हो जाएंगे तो वो हमने 3 इसमें काउंट कर दिए।
टोटल हो जाएंगे कितने, 10, 20 और 6 26 और 3 29। कितना हो जाएगा, 29। और अगर आप इसको काउंट करने के लिए बैठेंगे तो कभी 25, कभी 26, कभी 28, कभी 31 भी कर देंगे। बड़ा भयंकर सवाल, बहुत ही आसान तरीके से आपको कराऊंगा, और इसी कॉन्सेप्ट पे जिसपे हम जो है ये पीछे वाले जो सवाल किए हैं यूट्यूब पे, अब तक आपको ऐसा तरीका किसी भी टीचर्स की वीडियो में नहीं मिलेगा, ये मेरा आपसे दावा है। देखिए इसको करना क्या है, इसको हम 4 पार्टों में बांटेंगे, बहुत ध्यान से समझिए, इसको 4 पार्टों में बांटेंगे। आज के बाद हो सकता है कि आपको ये और वीडियो में मिल जाए, लेकिन आज से पहले ये तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। देखिए 4 भागों में हम इसको बांट रहे हैं। हम सबसे पहले देखते हैं इस वाली आयत के बारे में, ये वाला आयत, ये वाला, ये किस तरीके की इमेज बनी हुई है। इसको अगर हम टुकड़ों में बांटे तो देखिए कितने खाने कट रहे हैं, 1 और 2, इस तरीके से, यानी एक बार ये डिवाइड हो गया और एक बार ये डिवाइड हो गया, एक भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, इन 3 भागों में बटा हुआ है। तो यहां पर अगर हमने काउंट करा कितना हो गया, 1 2 3, यानी 3 तो 5 और 1 6। अब हम दूसरी इमेज के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी वाली, देखिए ये वाली लाइन। देखिए इस इमेज को अगर हम बनाएं तो किस तरीके से बनी हुई है, देखिए 2 लाइनें बीच में है ऐसे करके, तो यहां पर कितने तरीका क्या रहेगा, नंबर डाल दिया, 3 तो 5 और 1 6। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमने इस वाले खाने को काउंट करेंगे। देखिए ये जो खड़ी लाइन है इसको नहीं देखना है, जो इसको मिलाती हुई ऐसी लाइनें हैं, कौन सी वाली, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, तो कितने, 1 2 3, 3 तो 5 और 1 6। इसके बाद लास्ट में देखिए यहां से 4 भागों में बांट दिया। अब अगर इस वाली इमेज को देखें तो 1 और 2 नंबर डाल दिए, 1 2 3, 3 तो 5 और 1 6। अब इतना काम जब हमने कर लिया तो इस 6, ये 6 और एक ये 6 और एक ये 6, कितने हो गए, 24। इन 24 में से हम एक काम करेंगे, 3 घटाएंगे। इस तरीके के किसी भी प्रश्न में कोई भी क्वेश्चन होगा, जो भी हमारे पास यहाँ पे संख्याएं आएंगी, हर बार 3 घटा देंगे तो हमें उस प्रश्न के लिए आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस पूरे फिगर के लिए टोटल आयत की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी, 21। इस तरीके का जो भी प्रश्न होगा उसमें सीधे आप जो भी वैल्यू निकालेंगे काउंट करने के बाद, उसके बाद लास्ट में जो है आपको 3 घटा दें। देखिए अब यहां पर देखते हैं संख्या, यानी ये लाइनें बनाने के बाद कैसे करेंगे। देखिए अब फटाफट से देखते हैं कितने कम समय में इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इस वाले आकृति के लिए देख रहे हैं तो देखिए 1 2 3 4, कितना हो गया, 10। अब देखते हैं इस वाली आकृति के लिए, लंबी वाली के लिए, 1 2 3, 3 तो 5 और 1 6। अब देखेंगे ऐसे 1 2 3 4, कितना हो गया, 10। इसके बाद देखिए ये 1 2 और ये पूरा वाला 3, 3 भागों में बट गया, कितना हो गया, 3 तो 5 और 1 6। 10 और 10 20 और 6 26 और 6 32, और 32 में से हमें कितना कम कर देना है, 3, तो आंसर कितना मिल जाएगा, 29। ऑप्शन सेकंड बी, यानी कितने आयत हो जाएंगे, 29 आयत। सेम क्वेश्चन, अब सेम क्वेश्चन करो तो यहां पर कितनी भी हम लाइनें बढ़ा दें कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत ही कम समय में हो जाएगा। देखिए 1 2 3 और ये वाला भाग पूरा, ये वाला चौथा भाग हो गया, कितने हो गए, 10। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 और 5, कितने हो गए, 15। इसके बाद 1 2 3 और ये बड़ा पूरा वाला भाग, कितने हो गए, 10। इसके बाद 1 2 3 4 और ये पूरा वाला भाग 5, कितने हो गए, 15। 15 और 15 30 और 10 40 और 10 50, और 50 में से हम कितना घटा देंगे, 3, कितना आ जाएगा, 47। यानी टोटल आयत कितने हो जाएंगे, 47। अब देखिए
प्रश्न अभी जो पीछे वाला क्वेश्चन था, जिस पैटर्न पे हमने ये वाला सवाल किया था, अगर आपको ऐसे सवाल देखने के लिए मिले तो पैटर्न हमारा सेम रहेगा। देखिए अब हम बात करें, आप किसी भी ऐसे फिगर में जहां पर हम इस तरीके का फिगर हो दिखे, यानी ऐसा दिख जाए, चाहे ये छोटा करके ऐसा दिख जाए, इस तरीके के फिगर में जो हमने पिछले क्वेश्चन में पैटर्न लगाया था, उसी के तहत आप कोई सा भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो अगर हम यहां काउंट करें तब भी उतने ही आयत आएंगे, अगर काउंट ना करें जो हमारा पिछले क्वेश्चन का तरीका था, तो हम उस तरीके से भी कर सकते हैं। एक बार काउंट करके देख लेते हैं और एक बार हम जो है पीछे वाला जो तरीका था हमारा उससे देखेंगे। अगर हम काउंट करें तो देखिए इस वाली पट्टी के बारे में बात करें, दो तरीके से आपको सिखा रहा हूं क्वेश्चन। ये यहां नंबर डाला 1, 2 और 3, कितना हो गया 6। इसके बाद इसमें नंबर डाला 1 और 2, यानी इस वाले इसमें खाने में कितने हो गए 3। अब यहां तक हो गए 3। अब देखिए इसके बाद एक ये पूरा बड़ा वाला हो जाएगा, एक ये हो गया, इसके बाद एक यहां से यहां तक ये वाला हो जाएगा, और इसके बाद एक ये वाला हो जाएगा। कितने हो गए 6 और 3 9, और ये 10 11 और 12। आंसर कितना आ गया 12। तो काउंट करेंगे तो इस तरीके से, और अगर जो पिछले वाला लॉजिक हमने लगाया था उस तरीके से करें तो देखिए 1 और 2, यानी दो भागों में बट गया, 2 और 1 3। अब इसको देखें 1 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 3 2 5 और 1 6। अब इसको देखें 1 और 2, 2 और 1 3, इधर से इधर डालें तो 1 और 2, 2 और 1 3, कितना हो गया 3 और 6 9 और 3 12 और 3 15, और 15 जब आ गया तो उसमें से 3 कम कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 12। अगर आप इस वाले पैटर्न पर डालेंगे, जब नंबर डालेंगे तो लास्ट में आपको 3 जो है वो हर हालत में कम करना ही है, इस बात का आपको ध्यान रखना, ठीक। तो इस तरीके से हमने देखा कि आयत के ये सवाल जो बहुत बड़े और भयंकर और बहुत कठिन माने जाते हैं, आप 2 सेकंड से और 5 सेकंड में हल कर सकते हैं।